मैं आज आपको सिटीजनशिप यानी नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। सामान्यतः नागरिकता की जो बात होती है वो हर देश में हर उस देश के नागरिक को जन्म से प्राप्त होता है। वैसे नागरिकता के संबंध में ये बात है कि जिन्हें कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तो उसे हम वहाँ का नागरिक कहते हैं। नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक जो उस देश के नागरिक होते हैं और जो उस देश में बसने वाले विदेशी नागरिक होते हैं। तो वो तो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा नागरिकता के संबंध में। मैं अभी ये बात कहना चाहता हूँ कि विदेशी नागरिकों को जो अधिकार है वो सीमित होता है, जबकि अपने देश के नागरिकों को अधिकार असीमित होता है। जहाँ तक भारत की नागरिकता की बात है तो आपके अनुच्छेद 5 में जब संविधान हमारा बना तो उसी समय से जो लोग यहाँ रह रहे थे, भारत के राज्य क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, या इस संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो लोग व्यक्ति यहाँ भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे थे, उन्हें वो अधिकार स्वतः प्राप्त हो गए हैं। अनुच्छेद 6 में चूंकि उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था और कुछ नागरिक पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, तो अनुच्छेद 6 जो है ये बताता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत प्रव्रजन करके आ रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, उन व्यक्तियों को नागरिकता का क्या अधिकार दिया गया है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि चूंकि उस समय भारत जो है प्रोविंस 1935 के भारत का शासन अधिनियम के तहत गाइड हो रहा था, तो उस आधार पर जिनके माँ बाप या उनके ग्रैंडफादर यानी दादा दादी यदि भारत क्षेत्र के या उस प्रोविंस में रहते आए थे, तो उन लोगों को जो है सो वो अधिकार दिया गया। इसमें दो भाग में बांटा गया है। 19 जुलाई 1948 से पहले जो मामूली तौर पर भारत में रह रहे थे, वो जो है वो एक एप्लीकेशन दे करके भारत में या भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात आने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान से, उन्हें भी एप्लीकेशन दे करके ये करना है। लेकिन दो तरह की बातें हैं यहाँ। जो भारतीय नागरिक यहाँ से जो चले गए उनके लिए भी कुछ कानून है, और जो पाकिस्तान से सीधे यहाँ आए उनके लिए भी कानून है। तो अनुच्छेद 7 जो है वो वर्णित करता है कि पाकिस्तान में जो लोग गए भारत से और अगर किसी कारणवश वो वहां नहीं रहना चाहते हैं या नहीं रहने का मन किया, तो जो लोग यहाँ आए
उस संबंध में भी एक बात आई कि जो 1948 के 19 जुलाई के बाद जब आना चाहें तो उनके लिए एक परमिट सिस्टम लागू हुआ, जो दोनों तरह के गवर्नमेंट, दोनों सरकारों ने कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे जो परमिट निर्गत करते थे। तो यहाँ से जाने वाले लोग भी जो यहीं के थे, लेकिन उनको अगर वहां चले गए, फिर नहीं मन हुआ या किसी कारण से जब वापस आना चाहे, तो एक वैसी नागरिकता जो है सो अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अब बात है कि अनुच्छेद 8 बहुत बृहत बात को रखता है भारत की नागरिकता के संबंध में। और जो भारत के बाहर किसी कारण से रह रहे थे, चाहे वो बिजनेस पर्पज से, पॉलिटिकल पर्पज से, या जो लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश में रह रहे थे, तो वैसे लोगों को जो वहां जिनका जन्म हुआ, उन लोगों के संयोग से जिनका जन्म हुआ, उनको भी वो नागरिकता, भारत की नागरिकता प्रदान की गई। और इसके लिए बहुत लंबे समय से अगर हैं तो वो लोग अपना भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन उनका होता है और उसके आधार पर उनकी नागरिकता मिलती है। लेकिन अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि हम भारत के निवासी हैं और हम स्वेच्छा से विदेश में जाकर के अगर हम विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में हम भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। और अनुच्छेद 10 जो है वो हमें कहता है कि हमारा जो है नागरिकता या नागरिकता का जो अधिकार है वो हमारा बना हुआ रहेगा जब तक कि संसद कोई उस संबंध में विधि बना करके उसको परिवर्तित न कर दे। और अनुच्छेद 11 संसद को ये पावर देता है कि वो किसी भी तरह की विधि नागरिकता के संबंध में बना सकती है, और पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। ऐसे नागरिकता के संबंध में यह कहा जाता है कि दो तरह की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता और एक संघ की नागरिकता। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दोहरी नागरिकता है, परंतु हमारे भारत में केवल भारत की नागरिकता है। हम बिहारी, झारखंडी या राजस्थानी, गुजराती होते हुए भी हम भारतीय हैं। तो ये भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, और जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप कह सकते हैं। और ये जो विषय है, ये सब्जेक्ट सेंट्रल का है, यानी केंद्र का है। और हमारा भारत का संविधान जो है नागरिकता प्रदान करने में बहुत ही उदार है। लेकिन इस उदारता का फायदा जो लोग उठा रहे थे, लेकिन 1986 में इसको थोड़ा सा कठोर बना दिया गया है। मैं पार्ट 2 नागरिकता का जब पार्ट 2 में वर्णित करूंगा तो मैं इस संबंध में विस्तृत आपको जानकारी दूंगा। नागरिकता के संबंध में आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको
संविधान या कानून के संबंध में मेरे चैनल कानून को जाने के द्वारा आपको हर समय नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।